60,000 वर्षों के बाद महाराजा भरते 6 खंडों को जीतकर अपने राज्य अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रही है। उधर महारानी को पता चलता है, महारानी सुभद्रा जो उनकी पटरानी है, वो महल की अट्टालिकाओं पर खड़ी है अपनी सहेलियों के सखियों के साथ और महाराज का इंतजार कर रही है। बड़ी प्रसन्नता है। सावधान महाराजा धीराज भरतेश अयोध्या नगरी की ओर पधार रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए ना। मेरे स्वामी महल में आ रहे हैं, मगर वो क्यों रुक गए हैं? वो तो दिग्विजय यात्रा पर गए थे, यात्रा करते करते घर पर महल में पधार रहे थे, मगर महल में पधारते पधारते वो सखियों क्यों रुक गए? क्या हुआ होगा, बताइए ना प्लीज। हे महारानी, हमें नहीं पता। चलिए नीचे चल के पता लगाते हैं। ये चक्र अयोध्या नगरी में प्रवेश करते करते क्यों रुक गया? हे महाराज, ये चक्र का रुकना बहुत असत का कारण होता है, इसका तो पता लगाना ही होगा। ऐसा क्या हुआ कि ये अयोध्या नगरी में प्रवेश करते करते रुक गया? इसका सीधा पता लगाओ। हे महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, चक्र रुकता है तभी रुकता है जबकि आपकी दिग्विजय यात्रा पूरी नहीं हुई है। क्या कह रहे हो मंत्री? मैं इतने वर्षों से मैंने 6 खंडों के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, फिर ये कहाँ से मेरा चक्र रुक गया? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कारण है। आप अभी कोई राजा रह गया है जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। मंत्री जी, अति शीघ्र ये पता लगाओ, ऐसा कौन राजा है जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की है। महाराज क्षमा करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई, आपके छोटे भाई बाहुबली जी ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। यही एक कारण समझ में आ रहा है हमको, जिससे चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा है। महाराज, वो मेरा छोटा भाई है, अति प्रिय है, और उसके लिए एक समझदार दूत भेजकर और उससे अपनी अधीनता स्वीकार करें। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, ये उपाय करना चाहिए और हम अपने राज्य से कोई योग्य चतुर दूत को भेजते हैं ताकि वो बाहुबली को अपने बातों में फंसा के और आपकी अधीनता वो स्वीकार कर लें। हम अभी कोई प्रबंध करते हैं महाराज, अति शीघ्र। लेकिन मंत्री महोदय, ये करना क्या उचित होगा? एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए मैं अपने भाई को अधीन करूंगा, ये क्या उचित है? नहीं महाराज, आज तो ये स्थिति निर्मित हुई है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका ये 60 वर्षों से जो आप
करते आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं होगा। ये आपको चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त नहीं होगी महाराज। आपको वो तो बाहुबली को अपनी अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगा और ये दूत को भेजना ही पड़ेगा। ठीक है मंत्रीवर, आप एक समझदार दूत को भेजकर मेरा प्रस्ताव वहाँ पहुँचाएं। ठीक है महाराज, करते हैं। और के महाराजा बाहुबली अपनी पटरानी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। हे महारानी मंजरी, मेरी आज बाईं आंख बार बार फड़क रही है। कुछ गजब होने वाला है क्या? हे महाराज, चिंता ना करिए, सब ठीक होगा, सब शुभ होगा। ना जाने में मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अशुभ घटने की चिंता हो रही है। तभी एक दूत महाराज के पास दौड़ा दौड़ा आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ बताइए। हे महाराज, एक दूत आया है। अच्छा, कहाँ से आया है? महाराज, आपके बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता महाराजा धीराज भरतेश के अयोध्या नगरी से एक दूत आया है। महाराज, आपके बड़े भाई का कोई संदेश लेकर आया है। मेरे बड़े भाई का दूत आया है? जाओ, जल्दी जाओ, उसे शीघ्र ही बुलाकर लेकर आओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं चक्रवर्ती महाराज भरतेश का एक छोटा सा दूत हूँ और आपके लिए अपने चक्रवर्ती महाराज का एक संदेशा लेकर आया हूँ। क्या संदेशा लेके आए हो दूत? जल्दी बताओ। पहले तो हमें ये बताओ, हमारे बड़े भ्राता चक्रवर्ती कैसे हैं? कहाँ हैं? महाराज, चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छे से गए। 6 खंडों को जीतकर अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, लेकिन तभी एक घटना घटित हुई। क्या घटना घट गई? बताइए, जल्दी बताइए मुझे। महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ महाराज, वही तो संदेशा है। महाराज, 60,000 वर्षों तक लगातार दिग्विजय करने के बाद, 6 खंड के राजा महाराजाओं को जीतने के बाद, जब हमारे महाराज चक्रवर्ती भरतेश अयोध्या नगरी के प्रमुख द्वार पर पहुंचे तो उनका चक्र रत्न अचानक रुक गया और अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किया। किसका इतना साहस कि जिसने मेरे भाई चक्रवर्ती के चक्र को रोका? किसमें इतना साहस? बताइए मुझे। हे महाराज, आप आवेश में ना हैं, मैं आपको पूर्ण बात बता रहा हूँ। जल्दी बताइए मुझे। महाराज, जब चक्र रत्न अयोध्या के प्रमुख द्वार पर रुक गया, तब मंत्री महोदय ने, मंत्री गणों ने, राज ऋषि ने, सभी ने आपस में विचार विमर्श किया।
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी हमारे महाराज की दिग्विजय यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। कोई एक राजा ऐसा रह गया है जिसने हमारे चक्रवर्ती सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की है। कौन है वो राजा जिसने मेरे भाई चक्रवर्ती की अधीनता ग्रहण नहीं की है? कौन है वो? मुझे जल्दी बताइए। महाराज धृष्टता क्षमा करेंगे, मैं आपको वही बात बता रहा हूं महाराज। आप ही वो राजा हैं, आप ही वो राजन हैं जिन्होंने हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरतेश की अधीनता स्वीकार नहीं की है। और महाराज मेरे चक्रवर्ती सम्राट ने आपको ये संदेश भेजा है, ये संदेश भेजा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, वरना उनकी अक्षुणी सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं दूत? जरा दोबारा से मुझे खुलकर बताइए। महाराज धृष्टता को क्षमा करें, मैं फिर से आपको वही शब्द दोहराता हूँ कि मेरे महाराज चक्रवर्ती भरतेश ने ये संदेशा आपके पास पहुंचाया है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, और यदि आपने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो महाराज हमारे चक्रवर्ती की अक्षुणी सेना के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये संदेश भेजा है मेरे चक्रवर्ती सम्राट ने। अगर ये संदेश मेरे भाई ने भेजा होता तो मैं एक बार विचार भी करता, मैं उसके चरणों में झुक जाता, मगर ये संदेश एक चक्रवर्ती ने भेजा है और मेरे हाथों में अभी बहुत बाहुबल है। अब जाओ और अपने चक्रवर्ती से कह देना बाहुबली युद्ध के लिए तैयार है। अगर दूत का वध करना शास्त्रों में लिखा नहीं होता, सही नहीं है, तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। जाओ और अपने चक्रवर्ती से कह देना युद्ध के लिए बाहुबली तैयार है। बाहुबली युद्ध के लिए तैयार है। महाराज की जय हो, बाहुबली महाराज की जय हो। हे महाराज धीरज रखिए, शांति रखिए महाराज, थोड़ा शांति से सोचिए महाराज, वो आपके भ्राता हैं महाराज। हे महारानी, अगर एक राजा ने आज मेरे स्वाभिमान को ललकारा है, अगर यही बात मेरा भाई अगर मुझसे कहता तो मैं उसके अधीन हो जाता, मगर ये संदेश एक चक्रवर्ती राजा ने पहुंचाया है और मैं इससे मेरे मान को बहुत ठेस पहुंची है। अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। हे महारानी, हमारे पिता श्री ऋषभ देव ने हमें जब हमें ये राज दिया था तब हमें ये बताया था कि ये अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही करना चाहिए। ऐसे में किसी राजा को ये अपनी प्रजा को कैसे किसी के अधीन करवा दूं? नहीं नहीं महारानी, ये मुझसे नहीं होगा। अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपको नहीं रोकूंगी महाराज। अब मैं आपका तिलक करती हूँ और आप विजय होके आइए। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई राजा युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तब उनकी महारानी उनकी आरती उतारती हैं
जय भवा। और हे दोस्त, मेरे भाई ने क्या संदेशा भेजा है? क्या वो मेरी अधीनता स्वीकार मान गए? महाराज, अब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरी जिह्वा कटती है महाराज। आपके भाई ने जो संदेश भेजा है वो एक भाई का संदेश एक भाई के लिए नहीं है महाराज। ऐसा क्या संदेश भेजा है उन्होंने? महाराज, मैं आपका एक अदना सा सेवक, एक छोटा सा दूत, कैसे बताऊं, कैसे कहूं महाराज। अगर तुम ये नहीं बताओगे तो मुझे कैसे याद होगा? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे तो महाराज सुनिए, पोदनपुर के राजा बाहुबली ने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेश भेजा है कि यदि महाराजा भरतेश को उन्हें अपने अधीन बनाना है तो उनसे युद्ध करें। ये क्या कह रहे हो? मेरा छोटा अनुज ऐसा कर ही नहीं सकता। तो महाराज, मेरी क्या हिम्मत है आपके समक्ष, क्या मैं झूठ बोलूंगा? महाराज, मुझे यही संदेश देकर भेजा गया है महाराज। अब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको युद्ध विजयपूर्ण करना है तो पोधनपुर के राजा महाराजा बाहुबली से युद्ध करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। महामंत्री जी, ये बाहुबली जी का जो युद्ध का प्रस्ताव आया है, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर आपको उचित लगता है तो युद्ध की तैयारियां करें। हे महाराज, हे भरतेश, आपकी दिग्विजय यात्रा के लिए ये करना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप आदेश देते हैं तो हमारी सारी सेना यहाँ से वहां तक तैयार बैठी है। आप हुक्म कीजिए महाराज। और देखिए, एक तरफ से महाराजा भरतेश की सेना, अक्षुणी सेना, और एक तरफ से महाराजा बाहुबली की सेना। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच जाती है। एक इधर आ जाए, बच्चों अलग हो, इधर से बच्चों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ बच्चों, उस तरफ जाओ। चक्र रत्न हाथ गए, चक्र रत्न हाथ गए, सेना भी साथ है। भरत की सेना चली, जय जय भरत, जय जय भरत। साथ गए, सेना भी साथ गए, धर्म ध्वजा हाथ गए, सेना भी साथ गए। बाहुबली की सेना चली, देखो बाहुबली की सेना चली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली। बस बस बस,
महाराजा जब दोनों भाइयों में भरत और बाहुबली में राज्य का बंटवारा किया था, तब एक महामंत्री को उन्हें राज्य संचालित करने के लिए दिया था। महामंत्री जब आमने सामने होते हैं तब उनके अंदर एक विचित्र सी भावना उठती है और दोनों आपस में गले मिलते हैं। हे महामंत्री जी, ये जो आज दोनों राज्यों में दोनों भाइयों के बीच में हे महामंत्री जी, ये दोनों भाइयों के बीच में जो युद्ध हो रहा है ये क्या उचित है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महायुद्ध ये कितने सारे नरसंहारों को जन्म देगा। आप देखिए कितना विनाश करेगा, कितने सारे लोग इसमें मारे जाएंगे, लेकिन भरत और बाहुबली को तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये तो दोनों चरम शरीरी हैं और इन पे कोई अस्त्र और शस्त्र कोई भी काम करेगा नहीं, और जो कुछ होगा वो आम जनता का ही होगा। खून सेना मारी जाएगी महामंत्री जी, खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए कुछ ना कुछ महामंत्री जी, कुछ ना कुछ हमको करना, इसमें सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप बताएं, सुझाव दें हमको। विचार करें, थोड़ा अपन विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा इसमें। दोनों महामंत्री गहन विचार कर रहे हैं कि महाराजा भरतेश और महाराजा बाहुबली दोनों चर्म शरीरी हैं। इनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेचारी सेना मारी जाएगी। ये दोनों विचार कर रहे हैं, तभी महामंत्री के मन में एक विचार आता है। विचार आया यार, अगर बोलिए महामंत्री जी। देखिए हे महामंत्री जी, हे महामंत्री जी, एक व्यक्ति है, बताइए। हम दोनों को प्रयास करना पड़ेंगे और वो दोनों भाई उनकी बात मान सकते हैं और इस युद्ध को टाला जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और वो ही टाल सकते हैं और ये जितना नरसंहार होगा इसको रोक सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा। कौन है वो व्यक्ति? अगर आप हे महामंत्री हमारे महाराजा धीराज के शासन के आदिनाथ जी के समय से जो राज ऋषि रहे हैं हमारे, हम उनसे एक प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत। इनसे लेकिन तो उनकी उम्र बहुत हो गई है महामंत्री जी। निश्चित उनको अपन प्रयास करते हैं, उनके विषय में जानकारी लेते हैं, और यदि वो अपने को मिलते हैं तो अपन उनसे उनको लेकर आएंगे और यहाँ उनको लेकर आके दोनों भाइयों से उनका प्रयास करेंगे कि इसके कोई ना कोई उपाय। हाँ, ये प्रयास हम कर सकते हैं और ये ही प्रयास सार्थक है। इतनी सारी प्रजा को कहाँ हम बताइए उसमें युद्ध में झोंक दें। और दोनों महामंत्री राज ऋषि की ओर राज ऋषि के पास चल देते हैं और उनको सम्मान के साथ युद्ध के मैदान में लेकर आते गए। राज ऋषि, आप प्रणाम करते हैं, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। ये महामंत्री कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे राज्यों पे बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है
और हम आपकी शरण में आए हैं। इसका निवारण संसार में सिर्फ आप ही कर सकते हैं महाराज। आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। क्या हुआ महाराज? भरत और बाहुबली में दोनों युद्ध के मैदान में अपनी अपनी सेनाओं को लेके खड़े हैं महाराज। और अगर ये स्थिति बनी तो हमारी सेनाओं का खून बहेगा, बहुत हिंसा हो जाएगी महाराज। और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं ऋषिराज जो इस युद्ध को टाल सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। स्वागत है ऋषिराज, आपका स्वागत है। आप आइए आइए। और राज ऋषि पहली बार युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं बीचों बीच। और जैसे ही भरत और बाहुबली राज ऋषि को युद्ध के मैदान में देखते हैं, दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दोनों राज ऋषि को प्रणाम करते हैं। हे राज ऋषि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे राज ऋषि प्रणाम। आप युद्ध के मैदान में आप हमें आज्ञा देते तो हम खुद ही चले आते आपके पास, आपसे मिलने वहीं आ जाते। हे महाराजा गणेश, हे महाराजा बाहुबली, विशेष कारण नहीं होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता, लेकिन आज मुझे आना पड़ा। उस आने का कारण आप दोनों हैं। ऐसी हमसे क्या भूल हुई है? हे महाराज, आप दोनों चरम शरीरी हैं। आपके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सेना मारी जाएगी। इसीलिए मैं एक विचार लेके आया हूँ। बताइए बताइए, आज्ञा दीजिए। आप विचार लेके नहीं, आप हम सबको आज्ञा दीजिए। ये महाराज, क्यों ना ये सेना बंद रखिए, आपस में आप दोनों ही युद्ध कर लें। ऐसे कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ। आप दोनों के बीच में 3 युद्ध होंगे। जो भी 2 युद्ध जीत जाएगा वो विजयी घोषित होगा। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है ऋषिराज। तो ठीक है, सुनिए। विश्व का एकमात्र अहिंसक युद्ध आप दोनों के बीच में होगा। इसमें सेना बीच में नहीं आएगी। 3 युद्ध होंगे। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध होगा। आप दोनों एक दूसरे से दृष्टि मिलाएंगे और जिसकी पलकें पहले झपक जाएंगी वो हारा हुआ माना जाएगा। मंजूर है राज ऋषि, मुझे मंजूर है। दूसरा युद्ध आपके बीच में जल युद्ध होगा। आप एक दूसरे के ऊपर जल की बौछारें छोड़ेंगे। जो भी व्यक्ति जल की बौछारों को सहन नहीं कर पाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा। हमें मंजूर है राज ऋषि, हमें मंजूर है। और जरूरत पड़ी और तीसरा युद्ध आप दोनों के बाहुबल के बीच होगा, यानी मल्ल युद्ध होगा। हमें मंजूर है राज आप ऋषि। तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो ठीक है, सभी से निवेदन है सभी सेनाएं पीछे हट जाएं। अब केवल
भरत और बाहुबली यहाँ पर रहेंगे। भरतेश की सेना पीछे हो जाए, भरतेश की सेना पीछे जाए, सबकी जुट्ठी। अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं बाहुबली से आंखें क्यों नहीं मिला पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? महाराज बाहुबली विजयी हुए। महाराजाधिराज बाहुबली की प्रथम युद्ध में महाराजा बाहुबली ने चक्रवर्ती अब कुछ भी हो जाए, मुझे ये जल युद्ध जीतना ही है, जीतना ही है। प्रारंभ किया जाए। यहाँ पर हुआ ये कि बाहुबली की काया 525 धनुष की थी और भरतेश की काया 450 धनुष की थी। इसलिए जब भरतेश जल की बौछार छोड़ते थे तो वो बाहुबली की छाती तक जाती थी, और जब बाहुबली जल की बौछार जोड़ते थे तो सीधे भरतेश की आंखों में उनके मुख पर लगती थी। और यही इस युद्ध के हार और जीत के बीच का अंतर था। रेडी रेडी ये मुझे क्या हो रहा है? मैं बाहुबली की जलधारा को भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? बाहुबली विजयी हुए। महाराजाधिराज बाहुबली की तूने मुझे 2 युद्धों में हरा दिया, तीसरे युद्ध में मैं तुम्हें अवश्य मचल के रख दूंगा।
मल्ल युद्ध प्रारंभ किया जाए। तृतीय और निर्णायक मल्ल युद्ध प्रारंभ हो चुका है। काली काली बाहुबली विजयी हुए। तीनों युद्धों में बाहुबली विजयी हुए। हे बाहुबली, तूने मुझे पराजित कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे चक्ररत्न, शीघ्रता से जाओ और बाहुबली का सिर धड़ से अलग कर दो। ये क्या एक भाई ने अपने छोटे भाई के ऊपर चक्र फेंक दिया। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। नहीं, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मेरा संबंधी भी नहीं हो सकता। उधर चक्रवर्ती भरतेश भूल गए थे, ये मुझसे क्रोध में भूल गए थे कि ये चक्र उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद भी उन्होंने चक्र को बाहुबली की ओर छोड़ दिया। और बाहुबली जिन्हें वैराग्य तो होना ही था, और इस घटना ने उनके अंदर से झूठ को बाहर निकाल के सत्य की ज्योति प्रज्वलित की। ये कोई मेरे नहीं है, संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं है। संसार असार है, सब झूठ है। यहाँ के रिश्ते नाते, मोह के ये बंधन, ये सभी नहीं बाहुबली, नहीं बाहुबली, झूठ है। और मुझे इस संसार में नहीं रहना। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता।
लेकिन क्या बात थी, उनके शरीर को जीव जंतुओं ने अपना घोंसला बना लिया, लिपट गई, लेकिन बाहुबली अपने ध्यान से डिगे नहीं। बस उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्यों नहीं हो रही थी? महाराजा भरतेश और अपनी महारानी के साथ बाहुबली जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां पर पहुंचते गए। नमोस्तु बाहुबली, नमोस्तु। हे बाहुबली, जो तुम्हारे मन में जो विकल्प चल रहा है कि जिस जमीन पर तुम तपस्या कर रहे हो वो मेरी है, ये विचार मन से त्याग दो। ये जमीन न मेरी है, आज न कल न किसी और की थी, आज मेरी है और कल किसी और की होगी। ऐसा इस जमीन का मोह त्याग दो और अपने मन से ये मोह करते त्याग दो। और जैसे ही विकल्प बाहुबली के मन से दूर हुआ और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोलिए बाहुबली भगवान की, बाहुबली भगवान की, बाहुबली भगवान